दोस्तों, ये सुज़लोन एनर्जी का चार्ट है जो कि अपने हाई से लगभग 50% तक क्रेश हो चुका है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि स्टॉक में अब क्या करें तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक टाइम ये स्टॉक लगभग 4-5 गुना हो गया था यहाँ से भाग भाग के। उसके बाद फोमो में आके बहुत से इन्वेस्टर इसमें हाई पे फंस चुके हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो ऑपरेटर उसमें रिटेलर को फंसा लेते हैं और उनको एग्ज़िट करवा के फिर बाद में स्टॉक को ऊपर लेकर जाते हैं। वैसे तो दोस्तों अभी बियर मार्केट है, इसलिए सभी स्टॉक नीचे गिर रहे हैं। अगर आप भी लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो आपको फंडामेंटल पे ध्यान देना चाहिए और पैनिक में आकर कोई भी सेलिंग से बचें। तो इसके लिए हमें कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा दी गई Q3 की कॉल की स्क्रिप्ट को पढ़ना चाहिए, जिससे हमें कंपनी के बारे में जानकारी मिले कि कंपनी आगे भविष्य में कैसा परफॉर्म करेगी। स्टॉक का प्राइस भी कंपनी के परफॉर्म के हिसाब से ही ऊपर या नीचे होता है। तो चलिए दोस्तों, हम Q3 की कॉल की स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये सुज़लोन एनर्जी की Q3 FY26 की कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है, जिसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है AI की मदद से। तो जानते हैं इसके बारे में कंपनी ने क्या कुछ बताया है। मुख्य वित्तीय और व्यावसायिक झलकियाँ। रिकॉर्ड डिलीवरी। सुज़लोन ने इस तिमाही में 617 मेगावाट की डिलीवरी की है, जो कंपनी के इतिहास में किसी भी तिमाही में अब तक की सबसे अधिक डिलीवरी है। मजबूत ऑर्डर बुक। कंपनी के पास 6.4 गीगावाट की विशाल ऑर्डर बुक है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3 गीगावाट से अधिक के नए ऑर्डर मिले हैं। वित्तीय प्रदर्शन। Q3 FY26 रेवेन्यू 4228 करोड़, EBITDA 739 करोड़, पिछले वर्ष के मुकाबले 48% की वृद्धि हुई। शुद्ध लाभ 445 करोड़। 9 महीने का प्रदर्शन। पिछले 9 महीनों में राजस्व 11,211 करोड़ रहा और शुद्ध लाभ 2,049 करोड़ तक पहुंच गया। कैश पोजीशन। कंपनी के पास 1556 करोड़ की शुद्ध नकदी है, जो इसकी वित्तीय मजबूती को दर्शाती है। यानी कंपनी पे कोई डेब्ट नहीं है, कंपनी कैश में है, तो इसका मतलब अच्छी बात है। भविष्य की योजनाएं और महत्वपूर्ण बिंदु। विदेशी बाजार। कंपनी यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। यूरोपीय बाजार के लिए उन्होंने पाउलो सोरेस को अध्यक्ष नियुक्त किया है। नई तकनीक। सुज़लोन अब 5 मेगावाट के टरबाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जो वर्तमान में प्रोटो स्टेज में है। नई फैक्ट्री। कंपनी 3 नई AI एनेबल्ड स्मार्ट ब्लेड फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रही है। डेवको मॉडल। कंपनी एक डेवलपमेंट वर्टिकल बना रही है जो जमीन अधिग्रहण और सरकारी मंजूरियों पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जा सके। चुनौतियां और स्पष्टीकरण। मार्जिन में गिरावट। तिमाही के दौरान टरबाइन के मार्जिन में थोड़ी कमी आई क्योंकि कुछ बड़े ग्राहकों के ऑर्डर्स का मिश्रण बदल गया और प्रोजेक्ट खर्च बढ़ गए। प्रोजेक्ट में देरी। कर्नाटक में जमीन और अन्य मुद्दों के कारण कुछ प्रोजेक्ट लगभग 50-60 मेगावाट अटके हुए हैं। चीन से प्रतिस्पर्धा। चीनी कंपनियों द्वारा कम कीमत पर 5 मेगावाट टरबाइन पेश करने पर सुज़लोन ने कहा कि वे अपनी तकनीक और गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं और जल्द ही अपना 5 मेगावाट मॉडल लाएंगे। तो सुज़लोन की वित्तीय स्थिति अब काफ़ी स्थिर है और वह कर्ज मुक्त होकर विस्तार की राह पर है। भारत के विंड एनर्जी सेक्टर में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी अपनी अक्षमता और तकनीक दोनों का अपग्रेड कर रही है। तो दोस्तों, फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में तो वोलेटिलिटी रहेगी, स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रिसर्च कैसी लगी। इसी तरह फंडामेंटल रिसर्च के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।